हाल ही में आपने सुना होगा कि कैसे बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता ने बीजेपी के स्लोगन सबका साथ और सबका विकास की अलग ही व्याख्या की थी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं द प्रिंस पर्सपेक्टिव। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने केंद्र सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने की बात कही गई है। जी हाँ, ऐसा बयान सच में दिया गया है। सुकांता मजूमदार ने अपने एक बयान में कहा कि उन्होंने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की और उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव भी पेश किया। उन्होंने आगे कहा कि अब इस बात पर जो फैसला है वो प्रधानमंत्री मोदी को लेना है, लेकिन अगर उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर भारत में शामिल किया जाता है तो इस क्षेत्र को केंद्रीय सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, ऐसा सुकांता मजूमदार कह रहे हैं। स्वाभाविक है कि सुकांता मजूमदार के इस बयान पर राज्य की टीएमसी सरकार की तीखी प्रतिक्रिया आने वाली थी, जो कि आई भी। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी बंगाल के खिलाफ है। सुकांता मजूमदार के इस बयान के बाद टीएमसी आग बबूला हो गई। सांसद सुखेंदु शेखर ने केंद्रीय मंत्री के इस बयान को अलगाववाद से जोड़ा। उन्होंने सुकांता मजूमदार पर संविधान के उल्लंघन का आरोप तक लगाया। सांसद सुखेंदु शेखर ने केंद्र सरकार को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि उत्तर बंगाल पश्चिम बंगाल का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री तक के पास ऐसी असंवैधानिक मांग को पूरा करने का अधिकार नहीं है। बात इतिहास की करें तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उत्तर बंगाल को पश्चिम बंगाल से अलग करने की बात कही गई है। 2021 में केंद्रीय मंत्री जॉन बर्ला ने उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। इसे लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को तब प्रस्ताव भी दिया था। हालांकि तब भी जॉन बर्ला का इस बयान आने के बाद टीएमसी ने उसका खुलकर विरोध किया था। खास बात यह थी कि उस समय बीजेपी ने भी आधिकारिक रूप से इस प्रस्ताव का विरोध किया था। बीजेपी ने कहा था कि उत्तर बंगाल को एक अलग राज्य बनाने के प्रस्ताव का बीजेपी समर्थन नहीं करती है। पर अब सवाल यह है कि आखिर क्यों उत्तर बंगाल को लेकर बार बार ये सवाल सामने आता है। इसे समझने के लिए हमें पहले उत्तर बंगाल की ताकत को समझना होगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 9 जिलों को मिलाकर नॉर्थ बंगाल यानी उत्तर बंगाल बनता है, जिसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, अलीपुरद्वार और कालिम्पोंग आते हैं। नॉर्थ बंगाल में विधानसभा की 56 सीटें और लोकसभा की कुल 8 सीटें आती है। इस इलाके में बीजेपी का अच्छा प्रभाव माना जाता है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल की 8 लोकसभा सीटों में से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो इस क्षेत्र में बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ था और बीजेपी नॉर्थ बंगाल की 8 लोकसभा सीट में से 6 सीटें जीती थी। एक तरफ टीएमसी ने जहां पूरे बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं उत्तर बंगाल यानी नॉर्थ बंगाल में टीएमसी का जो प्रदर्शन था वो उतना अच्छा नहीं रहा। टीएमसी इस इलाके की केवल 2 सीटें ही जीत पाई। हालांकि नॉर्थ बंगाल को लेकर बीजेपी शुरू से ही ममता सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाती आई है। बीजेपी कहती है कि ममता सरकार के दौरान जो नॉर्थ बंगाल है उसका जो विकास जैसा होना चाहिए वैसा विकास नहीं किया गया। लिहाजा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मांग कर रहे हैं कि नॉर्थ बंगाल के इस इलाके को काटकर उसे नॉर्थ ईस्ट में मिला लिया जाए। दरअसल बात यह है कि जो केंद्र सरकार है वो नॉर्थ ईस्ट के विकास पर अच्छी खासी रकम खर्च करती है। अब आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि आखिर बीजेपी नॉर्थ बंगाल पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों देती है। साउथ बंगाल की तुलना में नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का अच्छा वोट बैंक है। उत्तर बंगाल की बात करें तो यहाँ पे जो राजवंशी वोट है वो काफी ज्यादा निर्णायक माने जाते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 30% राजवंशी वोटर है। जानकारों के मुताबिक लोकसभा की 4 सीटों पर और विधानसभा की लगभग 23 सीटों पर राजवंशी समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। यही वजह है कि बीजेपी ने अनंत महाराज को बंगाल से राज्यसभा भेजा। माना जाता है कि राजवंशी समाज में अनंत महाराज की अच्छी पकड़ है। हालांकि कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार इस पर विचार करती है तो इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाया जा सकता है। अगर सोचिए कि ऐसा हो जाता है तो इससे ममता बनर्जी की जो सियासी ताकत है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। ऐसा होना आसान तो नहीं है और ऐसा शायद होगा भी नहीं। अब आपको बताते हैं कि आखिर नॉर्थ बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग क्यों होती है। आपको बता दें कि नॉर्थ बंगाल के क्षेत्र कुछ बिहार और दार्जिलिंग को काफी समय पहले से ही अलग राज्य बनाने की जो मांग है वो होती आई है। राजवंशी समाज कुछ बिहार को एक अलग राज्य बनाने की मांग करता आया है। वहीं दार्जिलिंग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने भी कई बार आंदोलन किया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इन्हीं के समर्थन के बल पर इस क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाया है। बहरहाल ऐसा होने का आसार तो कम ही दिखता है, लेकिन फिर भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ऐसी मांग करना क्या बताता है और क्या निकट भविष्य में इस तरह के फैसले हो सकते हैं,
बहरहाल इसमें आगे जो भी जानकारी होती है हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।